हेलो एवरीवन, मैं सिमरन जैन और आप जैसे कि देख रहे हैं बी टाउन की बिल्ली, जहां पर हम रेगुलरली आपको कुछ अपडेट्स देते रहते हैं एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, बिग बॉस से रिलेटेड, बहुत सारे टीवी स्पॉयलर्स आपको मिलते रहते हैं। तो मैं जैसे न्यूज़ बनाती हूँ बिग बॉस की, तो मैंने सोचा कि मैं अपडेट्स तो दे रही हूँ लगातार, बट मैं अपना ओपिनियन नहीं रख रही हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि जो अपडेट्स आती हैं आपको दे दी जाती हैं। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा 1-to-1 बात करते हैं सबके बारे में, सबके गेम के बारे में, कि क्या कौन सा कंटेस्टेंट कैसा खेल रहे हैं, कौन से कंटेस्टेंट को अब रुकना चाहिए, कौन टॉप 3 है, किसका रिलेशनशिप फेक है या किसकी दोस्ती फेक है या किसकी दोस्ती सच्ची है, और जो मंडली होता रहता है वो एक्चुअली में मंडली में कितनी यूनिटी है उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो आज मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगी कि मुझे क्या लगता है कि कौन से टॉप 3 कंटेस्टेंट्स हैं। वो है शिव, प्रियंका और अर्चना। मतलब कुछ भी हो, इनसे रिलेटेड पूरा आ जाता है, सब कुछ आ जाता है इन्हीं से ही रिलेटेड। चाहे कोई लड़ाई हो, चाहे कोई टास्क हो, कहीं ना कहीं ये तीनों हमेशा सबसे आगे होते हैं, हमेशा सबसे आगे होते हैं। और मुझे अर्चना और प्रियंका की दोस्ती कहीं ना कहीं पहले बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता जब दोनों साथ खेलते थे। बट हाँ, मुझे उनकी दुश्मनी भी अब पसंद आ रही है। और सेम मुझे प्रियंका और शिव के साथ भी ऐसा है कि उनकी शुरू से टक्कर है, मगर कभी भी ना मैंने देखा है वो सीमा नहीं लांघते अपनी। हमेशा जैसे अर्चना और MC स्टैन हर बार सीमा लांघ रहे हैं अपनी, जितनी बार उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा चलती जा रही है। लेकिन शिव और प्रियंका बहुत ही दायरे में रहकर एक दूसरे से लड़ते हैं, उनकी दुश्मनी दिखती है और दिखता है कि हाँ यार, कैमरे के लिए नहीं कर रहे हैं ये लोग, सच में इनकी एक दूसरे से साथ प्रॉब्लम है। लेकिन जहाँ कुछ भी कंसोल करने वाली चीज़ें होती हैं, हंसी मजाक भी होता है, तो अच्छा लगता है कि हाँ यार चलो, दो लड़ाई है तो कहीं ना कहीं एक वो मजाक वाली चीज़ आ जाती है। सेकेंडली हम लोग बात करेंगे शालीन और टीना के बारे में। क्या लगता है? फेक है, पूरा फेक है। जैसा अभी कॉन्सर्ट हुआ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और ऑडियंस को भी नहीं पसंद आया। मैंने पूरे कमेंट्स पढ़े, मैंने पूरा एनालिसिस करा सोशल मीडिया पर कि लोग क्या कह रहे हैं। सबका यही कहना था कि पूरी तरीके से फेक है, क्योंकि कॉन्सर्ट से पहले जस्ट पहले वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। टीना कॉन्सर्ट में आने के लिए मना कर रही है, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोनों को इतना एक दूसरे पे प्यार आने लगा। और मैंने जब वो देखा था ना पूरा सीक्वेंस, तो मैंने अपने साथियों से उसी टाइम जो मेरे साथ देख रहे थे, मैंने उनको भी बोल दिया था, मैंने कहा देखना 1-2 दिन बाद फिर लड़ेंगे। और वही हो रहा है, अब दोनों एक दूसरे के पास लड़ रहे हैं। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि टीना जाके वॉशरूम में जाके रो रही है, आपस में लड़ाई हो रही है, वो उसको ऐसा बोल रहा है, वो उसको ऐसी बोल रही है। तो इनका रिलेशनशिप ऐसे ही चलता रहता है, रेगुलरली इनका ऐसा चलता रहता है। फिर हम इसके बात करेंगे जो अभी हॉट टॉपिक बने हुए हैं, अर्चना और MC स्टैन। अब मैं तो इसमें मानूंगी कि गलती दोनों की ही थी, कोई भी सही नहीं था। अगर अर्चना ने मुद्दा सही उठाया था, जैसे सलमान खान बोलते हैं कि अर्चना मुद्दा सही उठाती है, लेकिन कई बार मुद्दा उठाने के चक्कर में वो ऐसी सीमा लांघ जाती हैं कि वो उनको भी नहीं पता होता कि वो क्या बोल रही है, और वो सामने वाले को इतना प्रोवोक कर देती है उस वजह से कि ना चाहते हुए भी जो इंसान होता है वो इतना प्रोवोक हो जाता है कि वो कुछ अंत शंत बोल देता है, और फिर बस होती है, फिर लगती है क्लास दोनों की। तो यही मुझे लगता है कि शायद ऐसा ही हुआ। अर्चना ने सबसे पहले, आप पूरा सिनेरियो देखोगे तो सबसे पहले अर्चना गई अब्दू के पास वो गई, फिर शिव के पास, क्योंकि अब्दू ने ज़्यादा सुना नहीं, फिर वो शिव के पास गई, शिव से लड़ी। फिर अचानक उसको पता नहीं क्या हुआ, वो गई MC स्टैन के पास। अगर आप देखेंगे पूरे हफ्ते में एक ना एक ऐसा चांस ज़रूर आता है कि अर्चना जहाँ किचन के मुद्दे पर या ड्यूटीज़ के मुद्दे पर ज़रूर लड़ती है। वो मुझे लगता है कि शायद उनका गेम खेलने का तरीका है, जो शायद उनके हिसाब से सही भी हो सकता है, क्योंकि वो दिख रही हैं, कुछ भी हो, वो कुछ बैठी हुई हैं, वो कैमरे से बात भी कर रही है, रात को सोते हुए वो भी दिखता है कैमरे में। तो मुझे लगता है कि शायद वो उनका गेम प्लान है, बट वो शायद उनके लिए थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, क्योंकि ऑडियंस अब ना चिढ़ने लग जाती है। आप अगर एक ही चीज़ को बार बार कंटिन्यूसली करोगे ना, तो वो कोई भी देखना नहीं पसंद करेगा। अब क्या हो रहा है कि वो थोड़ा सा ना जो एंटरटेनमेंट है वो इरिटेशन में बदलता जा रहा है कि यार ये फिर सीमा लांघ गई। वही MC स्टैन मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद उनके फैंस को ना, उन्हीं के लिए उनको थोड़ा सा ना वोट्स देना कम कर देना चाहिए, बिकॉज वो अब हो गया यार, बस 3 महीने ऑलमोस्ट होने वाले हैं, वो रह लिए, अब किसी और को चांस। अब जो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पर घर में उन्हीं कंटेस्टेंट्स को होना चाहिए जो घर में एक्चुअली में रहना चाहते हैं, जो इस गेम को जीतना चाहते हैं। क्या हो रहा है, सुम्बुल है,
ठीक है, MC स्टैन है, इनके फैंस उनको बाहर ही नहीं जाने दे रहे हैं। आप अंकित को देख लीजिए, अंकित बाहर निकले, वो इतने खुश हैं, उनके आप वीडियोस देख रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, वो न्यू ईयर बना रहे हैं, वो इतनी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि वो घर में बंद गए थे कहीं ना कहीं। उनकी रियल पर्सनैलिटी वही है, वो ज़्यादा मतलब वो नहीं लड़ सकते कैमरे के लिए, वो अपनी फेक पर्सनालिटी नहीं दिखा सकते। यही सेम चीज़ें हो रही है। जब अर्चना MC स्टैन का इतनी बुरी लड़ाई हो रही थी, सुंबुल मैडम सो रही थी आराम से, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। कुकड़ू बजने पर साजिद खान ने इतनी बार उनको जगाया, तब जाके वो जगी। तो फिर ऐसे कंटेस्टेंट को घर में रहना, और मुझे ना कहीं से लगता है सुंबुल ना अपनी एक वो जो चुलबुल वाली उनकी पर्सनालिटी है, और जो एक वो चाइल्डिश जो उनका नेचर जो है ना, उनकी जो एज है, उनको ना थोड़ा सा बाहर निकलेंगी तो शायद उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, उनको काम मिलेगा। क्योंकि ऑब्वियसली अगर उनके फैंस उनको घर में रहते हुए सपोर्ट करें तो वो बाहर रहते हुए भी उनको सपोर्ट करेंगे। और अब ना सच में उन्हीं लोगों को घर में रहना चाहिए जो इस गेम को जीतना चाहते हैं, जैसे प्रियंका, जैसे अर्चना, जैसे हमारे शिव की मुझे एक पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है कि शिव ना बहुत कामली चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं। मतलब अगर एक टाइम पे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आएंगे ना, तो वो लड़ेंगे, सब चीज़ें करेंगे, बट वो चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, हर किसी को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं घर में। उनको पता है कि किस तरीके से किस इंसान को कैसे संभालना है। वही अब मैं बात करूँगी सृजिता से, जो मेरे लिए बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है इस पूरे गेम में। सृजिता को दोबारा लेके आया गया टीना से लड़ने के लिए। एक्चुअली में उसको लेकर ही इसलिए आया गया था ताकि टीना और शालीन की हमें एक बहुत जिसे कहते हैं ना कि बहुत अच्छी फाइट देखने को मिले। क्योंकि टीना, सृजिता और शालीन, इनका तीनों को जो ट्रायो अभी आके एक बना था ना कि सृजिता ने आके मज़े लिए थे टीना से और शालीन से, वो गले लगी थी, वो कैमरे वाली सारी चीज़ें हुई थी, तो वो बहुत अच्छी लगी थी देखने में कि हाँ यार अब मज़ा आएगा, अब हमें सृजिता वेट्स टीना देखने को मिलेगा। लेकिन क्या हो रहा है कि सृजिता ने जैसे ही अर्चना से धोखा खाया, जब अर्चना ने उनको नॉमिनेट किया तो वो क्या करा उन्होंने तुरंत सौंदर्य और अर्चना से अलग हो गई और वो घुस गई उसके प्रियंका के ग्रुप में, टीना के ग्रुप में और शालीन के ग्रुप में। और मैं कल रात को बैठ के एपिसोड देख रही थी और मैंने देखा कि वो सृजिता और टीना एक साथ लंच कर रहे हैं, दे आर ईटिंग टुगेदर। और मुझे समझ ही नहीं आया कि शायद सृजिता ने ही कुछ टाइम पहले बोला था कि तो काली दिल वाली औरत है, गंदी लड़की है, ये है वो है, इतना कुछ सुनाया था उनको। तो अचानक क्या हो गया कि वो लोग साथ बैठ के खा रहे हैं। अब जब शालीन टीना लड़ते हैं तो सृजिता सबसे पहले बोलती हैं कि यार तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। वही थी जो बोल रही थी शुरू से कि फेक है, सिर्फ कैमरे के लिए होता है। तो सृजिता एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट बनकर आई मेरे सामने। वहीं अब हम बात करेंगे सौंदर्या के बारे में। सौंदर्या कुछ नहीं करी, सौंदर्या ने बीच में अपना गेम बहुत अच्छा करा था। बीच में मुझे सौंदर्या बहुत अच्छी लग रही थी गेम में, वो लग रहा था कि हाँ वो बिग बॉस खेल रही है और बहुत दायरे में रहकर खेल रही है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि सौंदर्या सिर्फ अर्चना के लिए कंधा है, अर्चना को वो संभालती हैं। अर्चना तुमने वो कुछ गलत भी कर रही होंगी ना, अर्चना कोई नहीं, तू सही है, फिर बाद में उसको बैठ के समझाएंगी। सिर्फ मुझे लगता है कि सौंदर्य का पूरा गेम ही अर्चना है और वो अर्चना की वजह से ही घर में टिकी हुई है। जो सब लोग बोलते हैं ना कि सौंदर्य सिर्फ अर्चना के लिए है, अर्चना के लिए अर्चना का कंधा बनी हुई है, वो सच बात है, ऐसा ही दिख रहा है सामने, ऐसा ही प्रेजेंट हो रहा है। और कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा अभी बीच में जब शालीन टीना बहुत ज़्यादा क्लोज आए थे कॉन्सर्ट के दौरान, तो मैंने उन दोनों को बोलते हुए सुना, अर्चना और सौंदर्य को, कि उनके पेरेंट्स कैसे देख रहे होंगे। अरे यार आप भी तो गौरव के साथ जब जब गौतम थे तो आप भी तो गौतम के साथ ऐसी ही थी, आप भी तो उन दोनों बैठी रहती थी उनके साथ, बिल्कुल क्लोज बैठी रहती थी, तब आपको कुछ इश्यू नहीं होता, तब आपने नहीं सोचा था कि आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे। तो आप शालीन टीना के बारे में इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे पास कर चुकी है, मतलब कर सकती हैं। और यही वाली सारी बातें शायद जो आज मैं बोल रही हूँ, बाहर ऑडियंस भी यही बोल रही है कि दे आर नॉट सपोर्टिंग टीना, बट उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो कर रही हैं, वो उन दोनों को डिमीन करने की कोशिश कर रही हैं, वो शायद थोड़ा सा ना गलत हो जाता है। क्योंकि ठीक है, वो अब दोनों जो भी कर रहे हैं उनको करने दीजिए, रहने दीजिए। बाकी अब मेरी बात है निम्रत की। अब क्या एक टॉपिक है कि क्या निम्रत
अब्दू को यूज़ कर रहे हैं गेम में रहने के लिए? मुझे लगता है नहीं, निम्रत अब्दू को यूज़ नहीं कर रही है। निम्रत एक्चुअली मंडली को यूज़ कर रही है। वो मंडली के साथ रहकर, मंडली के परछाई में रहकर, वो जो पूरी साजिद, शिव की टीम है, MC स्टैन, अब्दू, ये जो पूरी टीम है, वो उनके साथ रहकर ना वो गेम में आगे बढ़ती चली जा रही है। मुझे निम्रत की ना कोई भी इंडिविजुअलिटी नहीं दिखी अभी तक। एक भी एपिसोड में मुझे ऐसा नहीं लगा है कि निम्रत ने जहाँ अपने लिए बोला है, नहीं, निम्रत को दिखता है कि हाँ, जहाँ मेरी मंडली जा रही है, जहाँ मेरी मंडली जो बोल रही है, मैं वही बोलूँगी। उसकी कभी भी मुझे ना एक रियल पर्सनैलिटी नहीं दिखी। बस हाँ, निम्रत और प्रियंका की हमें दुश्मनी शुरू से देखने को मिली है और वो दिखती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि निम्रत ना बेफालतू में प्रियंका 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 करती है। प्रियंका के मुंह पे बल्कि निम्रत नहीं होती है। वो बहुत ही, मुझे लगता है उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता निम्रत घर में रहती है नहीं रहती है, उनको कुछ नहीं है। जब तक निम्रत सामने से आके नहीं बोलती है, तब तक प्रियंका के मुँह से निम्रत के लिए कुछ नहीं निकलता है। तो मुझे इस प्रियंका और निम्रत वाले केस में मुझे निम्रत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लगती हैं गलत, क्योंकि निम्रत के अंदर ना शायद प्रियंका के लिए इतनी हेट्रेड वाली फीलिंग आ चुकी है, जो निम्रत खुद बोल चुकी है कि आई हेट हर, मुझे नहीं रहना है उसके साथ घर में, मुझे नहीं पसंद, मुझे चाहती हूँ कि वो चली जाए घर से। तो वो दिखती है चीज़, और मुझे ऐसा लगता है कि घर में जहाँ पे भी कुछ ऐसा लगता है ना कि प्रियंका गई गलत साबित हो रही है घर में, तो निम्रत सबसे पहले आती है उस चीज़ को बोलने की, हाँ देखो इसकी गलती है। जब अर्चना और प्रियंका की लड़ाई हुई तो निम्रत वॉज सपोर्टिंग अर्चना, बिकॉज वो प्रियंका के अगेंस्ट जा रही थी। तो यही वाली सारी चीज़ें हैं। रही बात अब्दू और निम्रत की, मुझे लगता है कि उनका रिलेशनशिप सच में प्योर था, क्योंकि अब्दू के साथ ना सभी का रिलेशनशिप एक ऐसा है कि अब्दू जब गले लगता है सबके, एक कंसोल, वो एक बेबी वाली सबको फीलिंग आती है, एक लगता है कि हाँ यार वी कैन टॉक, वी कैन शेयर। तो उनका मुझे लगता है कि रिलेशनशिप ठीक था, नॉर्मल था। अब्दू के मन में वो आ गई प्यार वाली फीलिंग, वो एक ह्यूमन नेचर है, वो आ जाता है। अब जैसा कि पता चला, सलमान खान ने बताया कि अब्दू से निम्रत की मम्मी ने कांटेक्ट किया था जब अब्दू बाहर गए थे कि निम्रत से शायद वो दूर रहें, तो शायद इसी वजह से वो कर रहे हैं। बट अभी भी मैंने देखती हूँ कि वो अभी भी निम्रत के पास रहते हैं, उतना क्लोज नहीं है, बट हाँ वो निम्रत के पास अभी रहते हैं, उनसे बात करते हैं। शुरू में वो थोड़े से हटे थे, बट जैसे अब्दू, हमने देखा था अब्दू का साजिद से भी हुआ था, निम्रत से भी हुआ था, बट अब वो दोनों के साथ थोड़ा सा नॉर्मल होना शुरू हो गया। और ऑब्वियसली हम लोग घर में हम इग्नोर नहीं कर पाते हैं किसी को भी, और वो तो रहते ही एक मंडली में, तो इट्स इम्पॉसिबल। तो बस यही है सारी चीज़ें। और अभी मुझे ना ऐसा लग रहा है अब सबसे बड़े इस घर में ना मेन कंटेस्टेंट जो है वो मुझे ऐसी लगती है अभी फ़िलहाल है अर्चना अब प्रियंका। ये दो ऐसे हैं कि इनसे ना रिलेटेड कुछ ना कुछ कंटेंट आ ही जाता है, कुछ ना कुछ शो में, हर एपिसोड में हमें कुछ ना कुछ, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा स्क्रीन शेयरिंग जो इनको मिलती होगी वो इन दोनों को ही मिलती है। स्क्रीन स्पेस जो हम लोग बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा इन दोनों को ही मिलता है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अर्चना को अब थोड़ा सा ना उनकी गलतियों के लिए ज़्यादा बोलना शुरू करना पड़ेगा। बहुत उनको प्यार से समझा दिया जाता है, सारी चीज़ें समझा दी जाती हैं, और कहीं ना कहीं बात इवेंचुअली प्रियंका पे डाल दी जाती है। जैसे वीकेंड के वार में हम लोगों ने लास्ट वीकेंड के वार में हमने देखा कि जब शालीन और अर्चना की लड़ाई हुई तो पूरी बात घुमाकर अर्चना पे डाल दी गई, वो प्रियंका पे डाल दी गई। तो वो कहीं ना कहीं गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। अब अर्चना को थोड़ा सा एक फेस करना चाहिए चीज़ों को, उनको दिखाना पड़ेगा कि वो गलत जा रही है, वो गलत बोल देती है, वो बहुत ज़्यादा प्रवोक कर देती हैं, वो नहीं करना चाहिए। और रही बात MC स्टैन, सुम्बुल, सौंदर्या, सृजिता, आई थिंक इट्स टाइम टू गो। और वहीं बात है साजिद खान की भी। साजिद भी इस गेम के लिए नहीं बने, वो उनको पता नहीं कैसे शो के मेकर्स ने इतने हफ्ते तक ला दिया। बट अब थोड़ा सा, जैसे वो बोलते हैं कि उन्हें नॉमिनेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें नॉमिनेशन से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये सबसे बड़ा झूठ है कि उनको नॉमिनेशन से फ़र्क नहीं पड़ता। बट उनको ये भी पता है कि वो इस शो से कहीं नहीं जाने वाले। तभी तो जब भी वो नॉमिनेट हुए, जब वो नॉमिनेट हुए हैं, तब उन्होंने हर किसी से पंगा लिया है, तब तक वो उस इंसान पर चिल्लाए हैं, उस इंसान से उन्होंने लड़ाई की है कि तुमने मुझे नॉमिनेट क्यों किया, तुम्हें मुझे नॉमिनेट नहीं करना चाहिए था। और वहीं वो जैसे सृजिता ने बोला कि उनको फ़र्क पड़ता है बट वो नहीं दिखाते, और ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है।
और मुझे ऐसा लगता है कि साजिद भी ना सुम्बुल को आई डोंट नो क्यों आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। जैसे उन्होंने अंकित को भी बहुत शो में रखने की कोशिश की थी, वही अब वो सुम्बुल के साथ कर रहे हैं। सुम्बुल को भी बहुत वो शो में कि अभी जैसे उन्होंने सुम्बुल के लिए अपने आप को खुद को बलिदान कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम सुम्बुल को बचा लो और मुझे नॉमिनेट कर दो, और निम्रत ने जाके वो कर भी दिया। तो वो जैसे मैंने बोला, निम्रत वही करती है जो उसकी साजिद, उसकी टीम जो बोलती है, मंडली जो बोलती है, वो वही करती है। उसके मुंह पर वही शब्द रहते हैं। अपनी इंडिविजुअलिटी उसके लिए कुछ है ही नहीं, ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो। और मुझे लगता है कि निम्रत को भी अब ठीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो टॉप 5 में होगी अकॉर्डिंग टू द मेकर्स, अकॉर्डिंग टू द गेम। मुझे ऐसा लग रहा है कि निम्रत को टॉप 5 में रखा जाएगा, लेकिन निम्रत को भी अब इस गेम में अभी फ़िलहाल नहीं होना चाहिए। और मेरे लिए कोई पर्सनल मेरा कंटेस्टेंट फेवरेट नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट हाँ मुझे जो 3 कंटेस्टेंट इस गेम के लिए परफेक्ट लगते हैं वो मुझे शिव, प्रियंका और अर्चना, जैसे मैंने आपको बोला, मुझे टॉप 3 लगते हैं ये। और ये शो शायद और आपको पता है ये शो क्यों इतना हिट हो रहा है, ये क्यों इतना ज़्यादा अच्छा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे ना हर कोई रियल है, कुछ लोगों को छोड़कर, लाइक टीना और शालीन जो मुझे बिल्कुल फेक लगते हैं। बिल्कुल वो उनकी ज़ीरो जैसे कहते हैं ना ट्रूथनेस कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल फेक कर रहे हैं। वो बिल्कुल बाहर से ऐसा मुझे लगता है कि प्लान बना कर आए हैं कि हम यहाँ पे लव एंगल चलाएंगे या जो भी है, उनके जुजू, डॉली जो भी नाम आए थे सामने, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी सब फेक चल रहा है उनका। और रही बात हमारे कि कौन जीत सकता है इस बार, तो मुझे प्रियंका के हाई चांसेस लग रहे हैं बिकॉज ऑफ दी ऑडियंस, और बिकॉज हम लोगों ने प्रीवियस में, अगर आपने देखा हो रुबीना वाला, आपने अगर सीज़न देखा हो कि रुबीना और राहुल वैद्य में काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी, इवन दो कि राहुल वैद्य को ज़्यादा लोग सपोर्ट करते थे, और घर में भी रुबीना विलन बनी हुई थी। और यही सेम चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि प्रियंका विलन बनी हुई है इस टाइम, कि प्रियंका गलत है। मुझे ना सेम रुबीना और प्रियंका ना बहुत सेम सिमिलर लग रहे हैं। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे रुबीना हमारा ये गेम जीती है, वैसे ही हमारी प्रियंका भी गेम जीत सकती है। मुझे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस लग रहे हैं। वही रही बात उनकी फ़ैन बेस की, प्रियंका का इस घर के बाहर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैन बेस है अकॉर्डिंग टू अदर्स। बहुत ज़्यादा शिव का भी बहुत अच्छा है ऐसे तो, बट हाँ अगर हम देखें प्रियंका हाईएस्ट है, क्योंकि वो 2 लोग जुड़ गए हैं। अंकित के फैंस भी चाहेंगे कि प्रियंका जीते। और रही बात, हमें एक और बात करेंगे हम अंकित के इविक्शन की, तो मुझे लगता है कि ठीक हुआ, अंकित अब बाहर खुश है। और मैं चाहती हूँ कि सुम्बुल भी अब हो जानी चाहिए इविक्ट, उनको थोड़ा सा बाहर वो ज़्यादा रहेंगी तो वो खुश रहेंगी, उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, उनके गेम के लिए, उनकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और वो क्योंकि वो कुछ गेम नहीं खेल रही हैं, वो सिर्फ उनको मंडली आगे बढ़ा रही है बस उनको अपने साथ लेकर, और बाहर के जो फैंस हैं जो उनको घर में रख रहे हैं, उनको वोट्स देकर, हाईएस्ट वोट्स देकर उनको बचा रहे हैं। बट नहीं रहना चाहिए। अब उनके फैंस से मैं अपील करूँगी इस चीज़ की, तो कि अब गेम में ना उन्हीं लोगों को होना चाहिए, क्योंकि अब वही लोगों को देखने में मज़ा आएगा जो एक्चुअली में ये गेम जीतना चाहते हैं। और क्योंकि वो जीतने के लिए ना वो ऐसी चीज़ें करेंगे ना जो शायद आपको ज़्यादा एंटरटेन कर सकती हैं, तो आपको उन्हीं लोगों को रखना चाहिए। और सो दैट्स फॉर ऑल। आज हम बात करी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पर, और हम कल दोबारा ऐसे ही लेकर आएंगे आपके लिए वीडियो। ऐसे हम लोग और वीडियोस लेकर आएंगे जहां आपको हम गेम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। हमें क्या लगता है, आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से ये शो कौन जीतना चाहिए, आपके हिसाब से कौन टॉप 3 है, और किसकी दोस्ती सच्ची है, किसकी दोस्ती ख़राब है, कौन फेक कर रहा है, कौन रियल है, वो हमें ज़रूर बताएं कॉमेंट सेक्शन में। दैट्स फॉर ऑल, बाय।